आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह व्रत व पूजन श्रावण मास में करते हैं वो अवश्य ही सफल हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। इस कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार व्रत की, सोमवार श्रावण के सोमवार व्रत की। श्रावण का जो सोमवार है वो आपको किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, सुबह वो सो के उठ के क्या करना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पारण व्रत का कब होता है, पूजा में क्या क्या आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए और कथा किस प्रकार से किस समय करनी चाहिए, तो पूरी विस्तृत जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये देवभूमि चैनल एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो सब ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी गूगल आदि से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन का निशान साइड में दिया है उसको दबा देंगे तो सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी और जानकारी जो होगी वो भी धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जो कहता है उस पर आधारित होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं श्रावण मास की। श्रावण मास जो कि 22 जुलाई 2024 से आरंभ हो रहा है। इस वर्ष 5 सोमवार होंगे और महीने की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। श्रावण का जो पवित्र महीना है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस महीने में जो श्रावण के सोमवार का व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत हमारी माताएं बहनें सभी करती हैं। जो शादीशुदा हैं वो अपने पति की लंबी आयु और रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए करती हैं। वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सभी इसका व्रत करती हैं एक अच्छे वर की कामना के लिए। सभी की कामना होती है कि जैसे माता पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी है वैसे ही उनको एक अच्छा वर मिले और उनकी जोड़ी हमेशा अमर रहे, साथ रहे। सोमवार के व्रत वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करते समय आप जिस पानी में स्नान कर रहे हैं उसमें कुछ काले तिल मिला लें। थोड़े से काले तिल उसमें डाल दें और उसके बाद उस पानी से आप स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देने के बाद आप आज का जो व्रत है उसकी पूजा करेंगे। व्रत का संकल्प सर्वप्रथम लेंगे। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखें और 3 बार बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं, अगर मंदिर के प्रांगण में बैठ के संकल्प कर रहे हैं तो मंदिर का नाम बोलिए, क्षेत्र का नाम बोलिए। अगर घर में बैठ के संकल्प कर रहे हैं तो घर का मकान नंबर और शहर का नाम, क्षेत्र का नाम बोलिए। हे प्रभु, आज के दिन हम सोमवार के व्रत करने का, अब व्रत किस प्रकार से आप कर रहे हैं। अगर आप फल आहारी व्रत कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ आहार के रूप में फल लेंगे तो आप वह बोलें, या आप अगर भोजन करेंगे तो उस प्रकार से बोलें। और जिस कामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं वह कामना बोलें कि प्रभु ये हमारी जो कामना है, ये इच्छा है, इसको आप पूर्ण करें। हम इसके निमित्त श्रावण के सोमवार का व्रत करने का संकल्प लेते हैं। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ये रही संकल्प की विधि। अब बात आती है कि आप जो जल चढ़ाएंगे वो किस पात्र से चढ़ाएंगे। देखिए, आपको सामान्यतः अगर हम शास्त्र की बात करें तो बहुत गूढ़ रहस्य में जाएं तो आपको पीतल के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर उपलब्धता नहीं है तो भगवान जो हैं वो आपकी आस्था के भूखे हैं। आपके पास कोई भी स्टील का पवित्र बर्तन अगर कोई है उससे भी आप चढ़ा सकते हैं, और तांबे का अगर कोई लोटा आदि है तो उससे भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान आपकी आस्था पहले देखते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो आस्था में विश्वास रखते हैं। इसीलिए अगर पीतल का लोटा नहीं भी है तो आप स्टील का ग्लास ले जाइए, स्टील का लोटा ले लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, आप उससे जल अर्पित कर सकते हैं। बात आती है कि इस दिन आपको खाना क्या चाहिए। व्रत जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। देखिए, खाने के लिए अगर हम बात करें तो आप व्रत जो है भिन्न भिन्न प्रकार से किए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका पूरा फल आहार करके ही व्रत करते हैं, दिन में आहार ग्रहण नहीं करते हैं, वो सिर्फ फल आदि खाते हैं और अगले दिन व्रत का सामान्य भोजन करके पारण करते हैं। दूसरा नियम ये भी है कि आप इसमें कुछ मीठी चूरी बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं और वो चूरमे से भगवान को भोग लगा के और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ ऐसे भी जन हैं जिसमें विधान है कि आप चाहें तो एक वक्त का खाना शाम को पूजा करने के बाद आप खा सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार होता है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के लिए एक जैसा व्रत करना संभव नहीं होता। सभी की शारीरिक परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो जैसा आपसे बन पड़े वैसा ही करें, जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करता है, जैसा आपका शरीर आपका साथ देता है, उसी प्रकार से आप व्रत करेंगे। भगवान जो है वो श्रद्धा के भूखे रहते हैं, ये आप ध्यान रखें। भगवान भोलेनाथ वैसे ही बहुत ही भोले हैं, वो अपने भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, इसीलिए आप जैसे भी कर पाते हैं वैसे इस व्रत को करेंगे। आपको आचरण शुद्ध रखना है, मन शुद्ध रखना है, और जब आप व्रत कर रहे हैं तो किसी के प्रति वैर भाव, द्वेष आदि की भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। इन नियमों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें किसी तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसकी सात्विकता का भी आपको ध्यान रखना है। ये भोजन की बात हो गई। जल कैसे चढ़ाना है, संकल्प कैसे लेना है, ये इसकी बात हो गई। इसके बाद आता है कि जब भगवान को बेल्व पत्र चढ़ा रहे हैं तो वो किस प्रकार से आप चढ़ाएंगे। देखिए, बेल्व पत्र का सबसे प्रथम नियम तो ये है कि जो बेल्व पत्र है वो आप सोमवार को चढ़ा रहे होंगे, लेकिन उसको कभी भी सोमवार को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। वो एक दिन पहले आप तोड़ लें या जब भी आपका हो, लेकिन सोमवार के दिन बेल्व पत्र को नहीं तोड़ा जाता है। जो बेल्व पत्र आप चढ़ा रहे हैं उसमें देखें कि कहीं भी वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। 3 पत्तियां होती हैं बेल्व पत्र में और तीनों वो सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी कीड़े का खाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप शिवलिंग पर बेल्व पत्र अर्पित करेंगे तो वह बेल्व पत्र जो है उसको देख लें कि वो जो आपका सीधी साइड है वहाँ से भगवान के शिवलिंग पे छुएं, उसको उल्टा ना चढ़ाएं। भगवान को छूते हुए जो सीधी साइड है, सतह जो है, उससे वो चिकनी वाली जो साइड होती है वहाँ से वो शिवलिंग पर छूनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए। बात आती है कि आप क्या भगवान भोलेनाथ को इस दिन अर्पित करें। तो सोमवार के दिन आपको दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन दुग्ध अभिषेक का विशेष महत्व है। इसकी एक वजह यह है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। इससे आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है। इसीलिए आप इस दिन सोमवार को दूध को अवश्य ही भगवान को अर्पित करें। हाँ, इस दिन आपको दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दूध पीने से इस दिन आपको बचना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता अर्पित कर देते हैं, बहुत अधिक गलत है। तुलसी जो है भगवान श्री हरि को प्रिय है। भगवान श्री हरि को भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, पूजन बिना तुलसी के नहीं होता है, परंतु भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही बहुत सारे लोग आजकल शंख से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको कभी भी जल जो है शंख से अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करते समय, जल चढ़ाते समय या कोई भी आप द्रव्य अगर वहाँ पर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो उसका एक विशेष नियम ये है जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो आप धार बना के भगवान पे चढ़ाते हैं वो धार बीच में नहीं टूटनी चाहिए। जब आपने आरंभ किया तो वो धार जो है समाप्त होने के बाद ही टूटनी चाहिए। इस नियम का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब तक जो भी आप चढ़ा रहे हैं पदार्थ, चाहे आप किसी चीज़ का जूस चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जो भी चढ़ा रहे हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। करते हैं कि पूजा के बाद जो भक्तजन परिक्रमा करते हैं, देखिए शिव जी की परिक्रमा का जो विधान है वो पूरी परिक्रमा का नहीं है। कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा तो आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी आप परिक्रमा करें तो आप आधी परिक्रमा करेंगे, पूरी परिक्रमा कभी भी शिवालय की नहीं की जाती है। कहते हैं हम पूजा विधि पर, और अगर आप किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, लाभ कैसे मिलेगा। देखिए, आप जो सामग्री लेके जाएंगे, आप सुबह भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद पूजा की जो सामग्री है उसमें सबसे पहले भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। आपको अर्पित करने की विधि बताई है, उसी के अनुसार चिकनी सतह जो है वो भगवान को छूनी चाहिए, उस पर रखेंगे। इस दिन आपको भांग, धतूरा आपके पास हो वह आप भगवान को अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को चंदन लगाइए, भगवान का पूर्ण श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद आप भगवान की कपूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को नमस्कार करेंगे। कुछ मंत्र हम आपको बता रहे हैं। मंत्र आपको निश्चित रूप से जल अर्पित करते समय या सामग्री अर्पित करते समय बोलने चाहिए। ये मंत्र आप कहीं लिख लें या ध्यान से सुने। भगवान शिव को प्रसन्न करने के मंत्र हैं: ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम
महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम पिनाक वृषे नमः। ओम पशुपतये नमः। ये भगवान शिव के मंत्र हैं, साथ ही माता पार्वती के कुछ मंत्र हैं। ओम शांति रूपिण्यै नमः। ओम जगदात्रै नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाये नमः। ओम पार्वत्यै नमः। इन मंत्रों का आपको उच्चारण करना चाहिए। अगर हो सके तो आप एक एक माला पूजन के बाद अवश्य करें, और पूजन के बाद आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवार की, जो सावन के सोमवार की कथा है, अगर आपके पास है तो उसे आप पढ़ें, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी प्रत्येक सोमवार की कथा जो है वो सुन सकते हैं। वीडियो अवश्य देखें और सुने। उसके बाद आरती करेंगे, आरती करके भगवान को नमस्कार करेंगे। अगर आप किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी कोई विशेष कामना है, तो आपको सायंकाल का जो समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। इस समय में आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। गाय का कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, शहद लीजिए, घी लीजिए और शक्कर मिलाइए। 5 चीज़ों से पंचामृत बनाइए, इससे भगवान का अभिषेक कीजिए। आपकी निश्चय ही मनोकामना पूरी होती है। तो ये थी जानकारी श्रावण के सोमवार के बारे में। कथा सुनने के लिए और शिव महापुराण सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बाकी वीडियोस भी देखते रहें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।